हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने करा दिए हैं, जिसमें भी 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंद्र। ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रधान देवता थे जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकय के, ऑप्शन सी पांचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केकय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कठोपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। काबुल ये अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तो इससे आप याद कर सकते हैं काबुल या कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंगी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अतरंगी खेड़ा। भारत के अतरंगी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागवत। भागवत ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा एक मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी योग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, ऑप्शन डी मौर्य युग में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड पाटरी, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, ऑप्शन डी लुहार या लुहार गिरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लुहार या लुहार गिरी। वह दस्तकारी थी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता में, ऑप्शन बी जावाल उपनिषद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है।
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने पार्ट 3 कवर कर लिया वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।